जिस जल निधि कारण तुम जग आए, सो अमृत गुण पाही जियो। गुरु नानक साहिब इस एक पंक्ति में मनुष्य जीवन का सारा उद्देश्य खोल देते हैं। वे कोई दर्शन की बात नहीं कर रहे, कोई कल्पना नहीं बता रहे, बल्कि आत्मा को झकझोर कर जगा रहे हैं। वे पुकार कर कहते हैं, सोचो, विचार करो, मन में उतर कर देखो कि तुम इस संसार में क्यों आए हो। क्या केवल इसलिए कि जन्म लिया, पड़े हुए, कुछ कमाया, कुछ खोया, रिश्ते बनाए, दुख सुख भोगे और फिर एक दिन चुपचाप चले गए? यदि यही जीवन का उद्देश्य था, तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर रह गया? गुरु साहिब स्वयं उत्तर देते हैं कि तुम संसार में अंदर चढ़ने के लिए आए हो। यह शरीर केवल बाहर का ढांचा नहीं है, ये एक सीढ़ी है, ये एक ऐसा घर है जिसके भीतर छुपा हुआ खजाना रखा है। उस खजाने को वे अमृत कहते हैं। वह अमृत पीने के लिए ही आत्मा ने यह देह धारण की है। जब आत्मा उस अमृत को पी लेती है, तब उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है। फिर वह लौट लौट कर इस संसार में नहीं आती। लेकिन गुरु नानक साहिब साफ कहते हैं कि वह अमृत बिना गुरु के नहीं मिलता। यह बात बहुत गहरी है। संसार में हर वस्तु किसी न किसी साधन से मिलती है। पढ़ाई के लिए शिक्षक चाहिए, रास्ते के लिए मार्गदर्शक चाहिए, बीमारी के लिए वैद्य चाहिए, फिर आत्मा के लिए गुरु क्यों ना चाहिए? गुरु वह है जो अंदर जाने का मार्ग बताता है, क्योंकि यह मार्ग आंखों से दिखाई नहीं देता। बाहर की आंखें यहां काम नहीं करती, यहां भीतर की दृष्टि चाहिए। यदि गुरु ना मिले तो जीव सोता हुआ आता है और सोता हुआ ही चला जाता है। उसका जीवन एक लंबी नींद बन जाता है। वह जीता भी है पर जागता नहीं, वह सांस भी लेता है पर सचेत नहीं होता। गुरु साहिब कहते हैं, तुम्हारे भीतर अमृत भरा पड़ा है। किसी सच्चे गुरु के पास जाओ ताकि वह तुम्हें रास्ता बताए, पर्दा खोलना सिखाए और तुम उस अमृत को पीकर अमर हो जाओ। छोड़ो वेश भेक चतुराई, दुविधा ए फल नाही जियो। अब गुरु नानक साहिब एक एक करके उन सभी सहारों को तोड़ देते हैं जिनके भरोसे मनुष्य खुद को धार्मिक समझ बैठता है। वे कहते हैं, भेष छोड़ दो, वेश छोड़ दो, चतुराई छोड़ दो, क्योंकि इस मार्ग पर चालाकी नहीं चलती। यहां गणना नहीं, समर्पण चाहिए। यहां दिमाग की होशियारी नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए। गुरु साहिब कहते हैं, यदि दुविधा रखोगे तो वह अमृत नहीं मिलेगा। दुविधा यानी आधा मन इधर, आधा उधर, आधा संसार में, आधा परमात्मा में, आधा गुरु के पास, आधा मन के पास। ऐसा मन कभी स्थिर नहीं होता, और जब मन स्थिर नहीं होगा तो पर्दा कैसे खुलेगा? जब पूरा प्रेम लेकर जाओगे, पूरा इश्क लेकर जाओगे, तभी पर्दा खुलेगा। प्रेम भी कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वो प्रेम है जिसमें शर्त नहीं होती, जिसमें हिसाब नहीं होता, जिसमें मैं नहीं रहता। जब जीव अपने सारे सहारे छोड़कर गुरु की शरण में झुक जाता है, तभी भीतर का द्वार खुलता है। मन रे थिर्रा मत कथ जाही जियो। अब गुरु नानक साहिब सीधे मन से संवाद करते हैं। वे जानते हैं कि असली बाधा बाहर नहीं, भीतर है। मन ही वह शक्ति है जो आत्मा को बाहर खींचे रखती है। गुरु साहिब कहते हैं, ए मन, स्थिर हो जा। तू क्यों इधर उधर भागता है? तू क्यों बाहर दौड़ता है? मन कोई छोटी चीज नहीं है, यह भी ब्रह्म का अंश है। यह भी अपने घर से भटका हुआ है। जैसे आत्मा भूल गई है कि उसका घर कहाँ है, वैसे ही मन भी भूल गया है। इसलिए गुरु नानक साहिब मन से कहते हैं, तू बाहर जाना छोड़ दे, अंदर बैठ। अंदर अमृत है, अंदर नाम की मिठास है। कत और कित का अर्थ एक ही है। कहीं मत जा, बाहर मत जा, भीतर रुक। जब मन भीतर टिकेगा तभी आत्मा ऊपर उठेगी। बाहर ढूंढता बहुत दुख पावे, घर अमृत घट माही जियो। यह मनुष्य का सबसे बड़ा अनुभव है। बाहर ढूंढने से केवल दुख मिला है। धन मिला पर शांति नहीं मिली, मान मिला पर संतोष नहीं मिला, रिश्ते मिले पर स्थिरता नहीं मिली। गुरु साहिब कहते हैं, तू बाहर बहुत ढूंढ चुका, क्या मिला? कुछ भी नहीं। अगर तू बाहर से भीतर आ जाए तो अमृत पी ले। क्यों बाहर रहकर दुखी हो रहा है? यह शरीर ही वह घट है जिसमें अमृत रखा गया है। परमात्मा ने इसे तेरे लिए ही रखा है। पर मन की बुरी आदतें, बुरी संगति, विषय विकार उसे भीतर नहीं जाने देते। गुरु ग्रंथ साहिब का एक एक शब्द हृदय को बेधने वाला है। वे कहते हैं, ए मन, तेरे भीतर ही वह है जिसकी तू तलाश कर रहा है।
अवगुण छोड़ गुणा को धावो कर अवगुण पछुताही जियो। अब गुरु साहिब मनुष्य को रास्ता बताते हैं। वे यह नहीं कहते कि तुम तुरंत पवित्र बन जाओ। वे कहते हैं अवगुण छोड़ने की कोशिश करो, गुणों की ओर दौड़ो, अगर गिर जाओ तो पछताओ। पछतावा भी बहुत बड़ी साधना है। मन विषय विकारों का प्रेमी है, वह नीचे की ओर झुकता है, लेकिन आत्मा ऊपर की ओर उठना चाहती है। जैसे जैसे नाम भीतर काम करता है, वैसे वैसे अवगुण कमजोर होने लगते हैं। यह सब जबरदस्ती नहीं होता, यह भीतर से होता है। सर अफसर की सार न जाने, फिर कीच बुढ़ाई जियो। गुरु नानक साहिब अब मन की उस अवस्था को उजागर करते हैं जहां मन अपनी ही भलाई बुराई को पहचानने की शक्ति खो बैठता है। वे कहते हैं कि ए मन, तुझे इस बात की कोई समझ नहीं है कि तेरे लिए क्या लाभदायक है और क्या हानिकारक। जो चीज तुझे ऊपर उठा सकती है, जो तुझे तेरे मूल से जोड़ सकती है, उससे तू दूर भागता है, और जो चीज तुझे नीचे गिराती है, उसी में तू बार बार डूब जाता है। इसी को गुरु साहिब कीचड़ कहते हैं। कीचड़ केवल बाहर की गंदगी नहीं है। कीचड़ वह मानसिक अवस्था है जिसमें मन बार बार वासनाओं, अहंकार, लोभ, मोह और क्रोध में फंस जाता है। मन जानता है कि इससे दुख मिलेगा, फिर भी वही करता है। यही उसकी मूर्खता है। गुरु साहिब कहते हैं कि तू फिर उसी कीचड़ में डूबता है, जबकि तेरे भीतर असंख्य खंड ब्रह्मांड बसे हैं। तेरे भीतर केवल यह शरीर नहीं है, तेरे भीतर सृष्टि का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। तेरे भीतर ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, शब्द है, नाम है। फिर भी तू अपने घर को भूल गया है। तू बाहर की धूल में अपनी पहचान खोज रहा है। गुरु साहिब कहते हैं, अंदर आ, अपने घर को पहचान, अपने नफे नुकसान को समझ। मनुष्य का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वह अपने वास्तविक लाभ को भूल गया है। वह सोचता है कि लाभ पैसा है, मान है, पद है, सम्मान है, जबकि असली लाभ आत्मा की जागृति है। और जब आत्मा जागती है, तब संसार अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। अंतर मैल लोभ बहु झूठे बाहर, नावों का ही जियो। यह वचन बहुत तीखा है, पर बहुत सच्चा है। गुरु नानक साहिब बिना किसी डर के मनुष्य की वास्तविक स्थिति सामने रख देते हैं। वे कहते हैं कि तेरे भीतर लोभ भरा पड़ा है, झूठ भरा पड़ा है, कपट भरा पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा है। तेरे विचार गंदे हैं, तेरी इच्छाएं अपवित्र हैं, तेरी वासनाएं तुझे नीचे खींच रही हैं। और बाहर तू क्या कर रहा है? बाहर तू तीर्थों में स्नान कर रहा है, बाहर तू धार्मिक कर्म कांड कर रहा है, बाहर तू अपने आप को पवित्र दिखाने की कोशिश कर रहा है। गुरु साहिब कहते हैं, पानी में इतनी शक्ति नहीं है कि वह आत्मा की मैल को धो सके। पानी शरीर को साफ कर सकता है, कपड़ों को धो सकता है, पर आत्मा की गंदगी केवल नाम से उतरती है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब का वचन है, तीरथ नावर्ण जाओ। तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुरु साहिब स्पष्ट कहते हैं कि सच्चा तीर्थ बाहर नहीं, भीतर है। वह तीर्थ नाम है, वह तीर्थ शब्द का विचार है, वह तीर्थ भीतर का ज्ञान है। जब आत्मा भीतर नाम में स्नान करती है, तब जन्मों जन्मों की मैल उतरती है। बाहर की यात्राएं आत्मा को नहीं बदल सकती, भीतर की यात्रा ही परिवर्तन लाती है। निर्मल नाम जपो सद, गुरमुख अंतर की गत्ता ही जियो। अब गुरु नानक साहिब समाधान बताते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे भीतर वह नाम है, वह निर्मल है, वह पवित्र है, वह कभी मैला नहीं होता। जब तुम किसी गुरमुख से नाम लेते हो और उसकी कमाई करते हो, तब तुम भी गुरमुख बनते हो। गुरमुख होने का अर्थ यह नहीं कि केवल गुरु का नाम लिया। गुरमुख होने का अर्थ है कि जिसकी दिशा बदल गई। जो पहले बाहर देखता था, अब भीतर देखने लगा। जो पहले दोष देखता था, अब दया देखने लगा। जो पहले संसार से मांगता था, अब भीतर से भरने लगा। जब नाम भीतर काम करता है, तब अंतर की गति बदल जाती है। पहले आत्मा नीचे की ओर जाती थी, अब ऊपर की ओर उठने लगती है। यही अंतर्मुखता है, यही आत्मा का जागना है। यही वह अवस्था है जहां रूह सचखंड की ओर बढ़ती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव की बात है। जब मन धीरे धीरे शांत होता है, जब विचारों की गति धीमी होती है, जब भीतर एक ठहराव आता है, तभी नाम का प्रकाश प्रकट होता है। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच गुरबचनी फल पाही जियो। गुरु साहिब कहते हैं कि अब मार्ग बिल्कुल स्पष्ट है। लोभ छोड़ो,
निंदा छोड़ो, झूठ छोड़ो। ये सब मन को भारी करते हैं, ये सब आत्मा को नीचे खींचते हैं। जब तक निंदा है तब तक मन बाहर है, जब तक लोभ है तब तक मन बंधा हुआ है। सच गुरबचनी फल मिलता है, अर्थात सतगुरु के वचन को जीवन में उतारने से फल प्राप्त होता है। केवल सुनने से नहीं, केवल मानने से नहीं, बल्कि आचरण में लाने से। जब जीव सतगुरु के हुक्म के अनुसार जीने लगता है तब नाम भीतर प्रकट होने लगता है। धीरे धीरे जीवन में एक नई सरलता आ जाती है। मन भारी नहीं रहता, अपेक्षाएं कम हो जाती हैं, शिकायतें कम हो जाती हैं और भीतर एक मीठी शांति बस जाती है। ज्यों भावे त्यों राखो, हरि जियो जन नानक शब्द सलाही जियो। अब गुरु नानक साहिब इस पूरे शब्द का निष्कर्ष देते हैं। अंत में कोई मांग नहीं है, कोई शर्त नहीं है, केवल समर्पण है। हे प्रभु, जैसे तेरी इच्छा हो वैसे रख, अमीर रख या गरीब रख, सम्मान दे या अपमान दे, सुख दे या दुख दे, लेकिन एक कृपा कर मेरी सुरत शब्द के साथ लगी रहे, मेरी चेतना नाम से जुड़ी रहे, मेरी स्मृति शब्द की महिमा को न भूले। यही सच्ची प्रार्थना है, यही सच्चा जीवन है। जब जीव इस अवस्था में पहुंच जाता है तब वह अमृत पी लेता है, तब जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है, तब जीवन बोझ नहीं रहता, प्रसाद बन जाता है। जिस जल निधि कारण तुम जग आए, सो अमृत गुड़ पाही जियो। गुरु नानक साहिब का यह वचन अब पूरे सत्संग का केंद्र बनकर सामने आता है। शुरुआत भी इसी से हुई थी और अंत भी इसी में समा जाता है, क्योंकि यही जीवन का सार है। आत्मा इस संसार में भटकते भटकते थक चुकी है। उसने हर तरफ देखा, हर दरवाजा खटखटाया, हर सहारा आजमाया, पर कहीं उसे स्थायी शांति नहीं मिली। कारण यह नहीं कि संसार बुरा है, बल्कि कारण यह है कि संसार आत्मा का घर नहीं है। आत्मा का घर भीतर है और उस घर का द्वार गुरु ही खोलते हैं। गुरु नानक साहिब बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि अमृत कहीं बाहर नहीं है, वो अमृत आत्मा की प्यास बुझाने वाला है। शरीर की प्यास पानी से बुझ जाती है, पर आत्मा की प्यास केवल नाम से बुझती है। जब तक आत्मा नाम से नहीं जुड़ती तब तक वह बेचैन रहती है। चाहे मनुष्य कितना ही सुख सुविधा में क्यों न जी रहा हो, भीतर एक खालीपन बना रहता है। वही खालीपन आत्मा की पुकार है। छोड़ो वेश भेक, चतुराई दुविधा ए फल ना ही जियो। यह मार्ग सादगी का मार्ग है। यहाँ दिखावा बोझ बन जाता है, यहाँ चतुराई रुकावट बन जाती है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि दुविधा सबसे बड़ा रोग है। जब मन आधा आधा बटा रहता है तब वह कहीं का नहीं रहता। न वह संसार को पूरा जी पाता है, न परमात्मा को पा पाता है। जब जीव सच्चे दिल से झुकता है तब भीतर कुछ टूटता है। वह टूटना ही असली शुरुआत है। अहंकार टूटता है, अपनेपन का बोझ टूटता है, मैं करता हूं का भ्रम टूटता है। तभी प्रेम जन्म लेता है और प्रेम ही वह शक्ति है जो पर्दा खोलती है। मन रे थिर रह मत कत जाही जियो। मन का स्वभाव है भागना। वह कभी कल की चिंता करता है, कभी बीते कल का बोझ उठाता है। वह कभी किसी की बातों में उलझता है, कभी किसी की निंदा में। मन वर्तमान में टिकना नहीं चाहता, क्योंकि वर्तमान में टिकते ही भीतर का द्वार सामने आ जाता है। गुरु नानक साहिब मन से कहते हैं, ठहर जा, अब बहुत भटक चुका, अब बाहर कुछ नहीं है, भीतर ही तेरा ठिकाना है। जब मन धीरे धीरे भीतर टिकने लगता है तब विचारों का शोर कम होता है, तब एक मौन पैदा होता है और उसी मौन में शब्द का स्वर सुनाई देता है। बाहर ढूंढ तब बहुत दुख पावे, घर अमृत घटमाही जियो। मनुष्य का सारा जीवन बाहर खोजने में निकल जाता है। वह समझता है कि अगली चीज उसे सुख दे देगी, अगला लक्ष्य उसे पूरा कर देगा, अगला व्यक्ति उसे समझ लेगा, पर हर बार निराशा हाथ लगती है। गुरु साहिब कहते हैं, तेरे अपने घर में अमृत है। यह शरीर कोई बोझ नहीं, यह साधन है। इसी शरीर में बैठकर आत्मा ऊपर उठती है। जब जीव यह समझ लेता है तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर वह संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भीतर की ओर जुड़ जाता है। अवगुण छोड़ गुणा कौ धावो कर, अवगुण पछूता ही जियो। यह मार्ग दोष देखने का नहीं, सुधार का है। गुरु नानक साहिब करुणा के साथ कहते हैं, यदि अवगुण हैं तो उन्हें स्वीकार करो, उनसे भागो मत, उन्हें देखो, समझो और धीरे धीरे छोड़ो। जब जीव नाम की कमाई करता है तब अवगुण अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं।
जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही नाम के प्रकाश में विकार कमजोर हो जाते हैं। आत्मा पर कोई जोर नहीं चलता, आत्मा प्रेम से चलती है। सर, अफसर की सार न जाने फिर कीच बुढ़ाई जियो। मन बार बार वही करता है जिससे उसे दुख मिला, यही उसकी आदत बन चुकी है। पर गुरु साहिब कहते हैं, तू अज्ञानी नहीं, तू भूला हुआ है, और भूल को याद से ही मिटाया जा सकता है। यही याद नाम है। जब नाम भीतर गूंजता है, तब मन को अपने वास्तविक लाभ की समझ आने लगती है। तब वह धीरे धीरे कीचड़ छोड़कर ऊपर की ओर देखने लगता है। यही आत्मा की उन्नति है। अंतर में लोभ बहु, छूटे बाहर नावों का ही जियो। बाहर की शुद्धता तब तक व्यर्थ है जब तक भीतर की गंदगी साफ ना हो। गुरु साहिब बाहरी धर्म के विरोधी नहीं है, पर वे उसे अंतिम नहीं मानते। वे कहते हैं, बाहर की क्रिया तभी सार्थक है जब भीतर का भाव शुद्ध हो। तीरथ नावण जाओ, तीरथ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। सच्चा तीर्थ वही है जहां आत्मा नाम में स्नान करती है। वही स्नान जन्मों जन्मों की मैल उतारता है। निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जियो। जब जीव गुरमुख बनता है, तब उसकी दिशा बदल जाती है। पहले वह संसार से मांगता था, अब भीतर से भरने लगता है। पहले वह दूसरों को दोष देता था, अब स्वयं को समझने लगता है। अंतर की गति बदलना कोई छोटी बात नहीं है, यह आत्मा की क्रांति है। यही वह अवस्था है जहां जीव सचखंड की ओर बढ़ता है। ये कोई अचानक चमत्कार नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास का फल है। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो सच गुरबचनी फल पाही जियो। सतगुरु का वचन जीवन का आधार बन जाए तो जीवन स्वयं साधना बन जाता है। तब अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। हर कर्म, हर सांस, हर स्थिति साधना बन जाती है। ज्यों भावे त्यों राखो, हरि जियो जन नानक शब्द सलाही जियो। अब गुरु नानक साहिब पूर्ण समर्पण में उतर आते हैं। यह समर्पण कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। यहां कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल यह प्रार्थना है कि चाहे जैसी भी स्थिति आए, मेरी चेतना शब्द से जुड़ी रहे। जब जीव इस अवस्था में पहुंचता है, तब वह अमृत पी लेता है। तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तब जीवन एक बोझ नहीं, एक वरदान बन जाता है। यही गुरु नानक साहिब का संदेश है। यही इस पूरे शब्द का सार है। यही मनुष्य जीवन की सफलता है।